जोरदार तालियां छोटू भाई के लिए। ये सब दिखावा है, सब दिखावे के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। ये जो व्लॉग है ये है 4 नवंबर का। यहाँ अमृता की ड्रेस देखिए और पूरा लुक लेके रखी है वो। और यहाँ पे गन भी दिखा रही थी, तो मैंने बोला कि चलो अब गन भी रख लो अपने अंदर और जय हिंद बोलो यहाँ पे। तो अभी देखना वो जय हिंद भी बोलेगी। और मैंने बोला कि इसको स्कूल में पहन के जाना कभी जब कोई फंक्शन होगा 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। तो बस उसके बाद में है हम लोग आ गए किचन में। यहाँ पे बन रही है चाय। इवनिंग का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे वैसे कोई चाय नहीं पीता इवनिंग में, लेकिन मैं और ये तो पीते हैं, तो बना लेते हैं, फिर सब लोग पी लेते हैं हमारे बहाने से। तो यहाँ मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। और अभी हमको आज जाना था खाना खाने के लिए, तो अभी थोड़ा सा हम लोग पहले तो प्लानिंग कर रहे थे चाय या नहीं जाए, लेकिन वो ग्वालियर तक आए थे हमको इनविटेशन कार्ड देने के लिए, और इनके बेस्ट फ्रेंड भी रहे हैं, अभी भी हैं, तो फिर जाना भी बनता है। तो मैंने भाभी को बोला कि आप भी चलो हमारे साथ में, तो फिर हम सब लोग ही जाएंगे अब। और यहाँ पे चीनी रखी हुई थी, भाभी बोले कि इसको डब्बे में भर के रख दो, क्योंकि इसको वॉश कर दिया था डब्बे को। तो अभी हम लोग हो रहे हैं तैयार। और दोस्तों ये व्लॉग थोड़ा सा लेंथी हो गया, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने रिप्लाई किया है आप सभी के कमेंट का, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए थे करवा चौथ व्लॉग में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 4 नवंबर और आज है सैटरडे। तो हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, और मेरे पास कपड़े नहीं तो मैंने यही सूट पहन लिया। और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, तो हम लोग भी निकलेंगे बस। तो बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। भाभी तैयार हो रही हैं। अब देखो भाभी पता है दूसरी साड़ी पहननी थी बहुत लाइट वेट, तो अमृता ने जिद कर ली कि नहीं ये साड़ी नहीं पहननी है, दूसरी साड़ी पहनी, तो दूसरी साड़ी पहननी पड़ी थी उनको। तो बस अभी हर्ष भी रेडी। हर्ष इधर आओ, हर्ष इधर आओ जल्दी। हर्ष देखो तो इधर आओ, इधर मोबाइल चला रहे हैं। तो अभी हम लोग बर्थडे पार्टी में आ गए हैं, और प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी रिप्लाई करने पे, क्योंकि मैंने ये सभी के लिए नहीं बोला है, जो मुझे कमेंट कर रहे थे मैंने उनके लिए ही बोला है। और बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ जो सूट और लिफाफा हम लोग लेके आए थे पैसे का, वो हमने दे दिया उनको। और अब इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि दिखावा कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो देखिए वो जो लोग कुछ बोल सकते हैं उनको नहीं रोक सकते हम। अपने अपने स्थान को पकड़ ले। मैंने ठीका कर दिया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तुम थी नहीं वहाँ पे यार, ठीको नहीं करो आज तो बहुत शानदार कार्यक्रम है, ठीको नहीं करो। इनके बेटे का बर्थडे है आज। नाम क्या है उसका? और आज इस कार्यक्रम का प्रिंस का बर्थडे भरपूर आनंद ले। उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे खाना खाया, और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, और सिंगर लोग सभी लोग आए हुए थे, सभी कलाकार आए हुए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी खाना खा लेंगे, और खाना खा के फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रुक करके, क्योंकि हम ज़्यादा किसी को यहाँ पे जानते नहीं हैं। 1 hour later. तो इधर कहाँ गए थे हम कहाँ गए थे? बर्थडे पार्टी में। कहाँ गए थे? बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी से आ गए रात की 11 बज रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बस मैं अभी ब्रश कर रही हूँ। नेक्स्ट डे हो गया, कल मैंने फिर कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया रात को। और देखिए मुझे मेरे सजने धजने को, मेरे लाइफ स्टाइल को ओवर एक्टिंग बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं आपको बता दूँ मुझे लोग बाग फॉलो करते हैं, मेरे सजने धजने को कॉपी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं और शेयर करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सो के उठ गए हैं, ब्रश किया, जस्ट थोड़ी देर बैठे हम लोग, अभी चाय बनाएंगे। और जहाँ कल हम बर्थडे पार्टी में गए थे, तो ये पहले तो दिया गए थे, फिर ये लेट नाइट उनके यहाँ गए, मतलब 11:30-12 बजे ये गए, पूरी रात नहीं आए, अभी आने वाले हैं। तो क्योंकि वहाँ पे हो रहा था प्रोग्राम, तो उसी के लिए वो रुक गए। वहाँ पे उनके फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था। चाय बनाते हैं, चाय। ठंड लगने लगती है।
आज शायद हम कॉलेज चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोनों साथ में बोले, व्लॉग बनाने के लिए बोल रहे हैं कि भाभी भी व्लॉग बनाया करें। बताओ। अभी तो नहीं, फिलहाल आगे आगे देखते हैं, जैसे जैसे चाहिए हो जाएगा है ना। पहले तो उसको ही सपोर्ट करो सबसे ज्यादा, तो अभी सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, पहले मुझे सपोर्ट करो, फिर भाभी भी आएंगी, तब हमारा सपोर्ट करना। नहीं लेकिन जल्दी मैं उनका चैनल खुलवा दूंगी। सपोर्ट अभी वो हर से छोटा है ना, हर से जिद करता है तो वो नहीं बना पाएंगे वीडियो, मुझे भी पता है। दोनों बच्चे जिद्दी हैं। ये हम लोगों को छोड़ने के बाद पूरी रात अपने फ्रेंड के यहाँ पे रहते, क्योंकि कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ से आए तो इनको नहीं पता था कि चीनी घर पे रखी हुई थी। मैंने उसको डब्बे में भर दिया और ये फिर से चीनी ले आए। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि फिर से चीनी आ गई, चलो अब दिवाली पे नहीं आएगी तो ये ही हो जाएगी, बहुत हो गई थी अभी तो। और यहाँ पे कुछ और सामान भी लेके आए थे बच्चों के लिए, टोस्ट वगैरह। तो ये देखो मैंने दिखा रही थी डिब्बे में। यहाँ पे चाय बन चुकी है, तो मॉर्निंग की चाय हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं। उसके बाद में फिर मैंने भाभी को बोला कि भाभी मेरे लिए एक सूट निकाल दो पहनने के लिए, मेरे ही कपड़े रखे हुए हैं। तो उन्होंने सूट निकाला मेरे लिए। तो फिर उनके पता नहीं क्या मन में आया कि उन्होंने पूरी सफाई कर डाली अपने बेडरूम की, क्योंकि अब करना ही था, आज नहीं तो कल। मैं बोल भी रही थी कि मैं हूँ तब तक आप कर लो, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। देखो कहाँ चढ़ गई हैं ये, मतलब दुबले पतले हैं थोड़े से, ये कहीं भी चढ़ के आराम से सफाई कर सकती हैं, इनको हैबिट है। बट मुझे बहुत डर लगता है, मैं ऐसे नहीं चढ़ पाती हूँ हर जगह। तो बेड के ऊपर सफाई हो गई है, अलमीरा की सफाई हो गई है। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहा ली थी। मैं खड़े बैठे क्या करती, मैं नहा ली, मैंने पूजा कर ली, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि भाभी को तो लेट हो जाएगा आज नहाने में। तो मैंने यहाँ पे सब्जी दोनों एक बना के रख दिया है, एक मैं बना रही हूँ अभी। और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है। सफाई हो गई, इनके रूम की सफाई हो गई। और मुझे यहाँ का ना बस पानी शूट नहीं करता, जिससे मेरी आवाज़ बैठ जाती है, आप देख ही सकते हैं। पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ बैठ जाती है यहाँ पे आके, क्योंकि पानी यहाँ पे बोरिंग का है ना थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम होती है मुझे। बस यहाँ पे आलू पालक की सब्ज़ी और बना दे रही हूँ मैं। एक सब्ज़ी मैंने बना दी आलू गोभी की, यहाँ पे आलू पालक बना रहे हैं। तो थोड़ा सा एक सब्ज़ी रसे वाली भी होना चाहिए सबके लिए, तो मैंने ये इसको रसे वाला बना दिया। उसके बाद में बस मैं ऊपर छत पे आई हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी नहा ली थी। यहाँ पे पूरे पौधों को मैं पानी दे रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो बहुत टाइम के बाद मैं आपसे फ्रंट कैमरे पे मिल रही हूँ। थिंक कल के बाद आज मिल रही हूँ। तो मैंने आज ये वाला सूट बहुत दिन के बाद पहना है। ये जो सूट है ना, मैंने भाभी को दे दिया है, लेकिन मेरे कपड़े नहीं है ना यहाँ पे, तो मैंने पहन लिया आज। और मैंने इसी सूट को निकलवाया, और फिर इस सूट को निकालते निकालते भाभी के मूड चेंज हो गया। फिर उन्होंने अपने रूम की पूरी क्लीनिंग कर डाली, क्योंकि आपको पता है दिवाली आने ही वाली है, तो सफाई तो स्टार्ट करनी ही थी आज या कल से। तो आज फिर उनका मूड में एकदम से आ गया कि चलो अब कर ही लेते हैं। बेड उन्होंने ओपन किया मेरे को ये सूट निकालने के लिए, तो उन्होंने अपने रूम की साफ़ सफाई की, मैंने खाना वगैरह बना लिया। ऐसे करके हमारा जो है ना, मतलब बहुत काम हो गया आज। और आज मैं आप सभी का रिप्लाई करने वाली हूँ। करवा चौथ वाले ब्लॉग पे बहुत सारे कमेंट आए थे, तो चलिए आपका डाउट क्लियर करते हैं। और कुछ लोगों ने बहुत अजीब तरीके से बोला, इसलिए मुझे रिप्लाई करना पड़ रहा है। वैसे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ कमेंट पे, क्योंकि देखिए सब तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग सोच है और अलग अलग विचार हैं। तो वो आप लोगों की सोच है। मुझे जो मैं रियल ही दिखाती हूँ आपको, ऐसा नहीं कि फेक दिखाती हूँ या बनावटी दिखाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं रियल ही दिखाती हूँ। अगर मैं गलत होती ना तो मैं यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं गलत होती ना तो मैं यहाँ नहीं होती। तो परिवार है, चलना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट है नितिन कुमार रानी करके, इनका कमेंट है कि जिठानी को भाभी कहने का क्या लॉजिक है। मतलब इनका कमेंट करने का तरीका देखिए, जिठानी भाभी कहने का क्या लॉजिक है। अरे भाई, दीदी कहने में क्या परेशानी होती है। जब ननद बनना चाहती हो तो देवरानी की तरह रहना ही नहीं चाहती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए ननद तो मैं हूँ और मैं देवरानी भी हूँ, मैंने किसी भी चीज़ को इनकार नहीं किया कि मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे
मैंने शुरू से भाभी को भाभी ही बोला है, क्योंकि मैंने सुना है कि जेठानी को सब लोग, जैसे कि मैंने और लोगों को सुना है भाभी कहते हुए, मैंने दीदी कहते हुए। अब चल गया होगा फैशन दीदी कहने का, लेकिन हमारे यहाँ पे जेठानी को भाभी ही कहते हैं। और मेरी जेठानी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फैमिली में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हमारी साइड या तो फिर बोलते होंगे जेठानी को भाभी, आपके यहाँ पे दीदी बोलते होंगे, इसलिए आपको इतना मतलब लॉजिक लग रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे जेठानी को भाभी ही बोलते हैं, दीदी तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं। तो मुझे भाभी बोलना अच्छा लगता है और उनको भी कोई परेशानी नहीं है इससे। कोई हम लोग ऐसे नहीं है कि वो जेठानी है मैं देवरानी हूँ, या मतलब इस तरीके का रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। देखिए बीच में कुछ मिस्टेक्स हुई, किससे हुई, किसने गलत फहमी हम लोगों के बीच में डाली पता नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। लेकिन मुझे शुरू से मतलब उनके बारे में पता था कि मतलब वो इस टाइप से नहीं थी, और मैं भी उस टाइप से नहीं हूँ जिस टाइप से मतलब मुझे दिखाना पड़ा। क्योंकि जब तक मैं रियलिटी यहाँ पे नहीं बताती उन लोगों के बारे में, तो शायद वो लोग भी मुझे नहीं समझते, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फिर मुझे शेयर करनी पड़ी थी फैमिली के लिए। तो हमारे बीच में मैंने पहले भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, अभी भी हमारी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ परेशानियां हुई हैं जो कि मैंने क्लियर की हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। देखिए मैं अगर मेरी गलती होती, मैं गलत होती ना, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। गलत इंसान को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मैंने सबको एक चांस दिया है। फैमिली, हम लोग चाहते हैं कि फैमिली एकजुट रहे, क्योंकि हम व्लॉग बना रहे हैं, आपको गलत तो बिल्कुल भी नहीं सिखाएंगे, हमेशा अच्छा ही सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छे में गलत लग रहा है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गलत नहीं सिखाती हूँ, कभी भी लड़ाई दंगा नहीं दिखाती हूँ। मैं जितना हो सकता है उतना अच्छा शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग उसको उल्टा ही ले लेते हैं, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन जो गलत है उसके लिए मैंने गलत बोला है, मेरे साथ गलत हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और अभी भी होगा तो वो भी शेयर करूँगी, और जो अच्छा चल रहा है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको भी छुपा नहीं रही हूँ मैं। तो देखते हैं, है ना। अभी भाभी का और मेरा, और मैं भाभी ही बोलती हूँ, मुझे भाभी बोलने की हैबिट है। मैं दीदी उनको बोल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे मुँह से निकलेगा ही नहीं। अब मैं आप लोगों के लिए भाभी हटा के दीदी बोलूँ तो वो फेक होगा, लेकिन जो मेरे मन से निकलता है, जो मतलब मेरे अंदर से उनके लिए प्यार निकलता है, वो भाभी से ही निकलता है, ठीक है। तो ये है। सेकंड कमेंट देखते हैं, चलिए। मेरे सजने के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे। अंकिता अग्रवाल बोलती हैं, थोड़ा ज़्यादा ही आप रील्स और शॉर्ट्स के लिए ओवर सज लेती हैं, जैसे जो भी वो सब पहन लो, थोड़ा सिंपल भी रहना तो अच्छा लगता, मतलब थोड़ा सिंपल भी रहिए तो अच्छा लगेगा, मतलब सजिए, बट इतना ओवर मत करिए कि अकेले ही मेहंदी लगा रहे, अकेले ही सज रहे, अकेले साथ में सब फेस्टिवल मनाते हैं, मतलब सब करें वो फेस्टिवल तभी है, ऐसा नहीं है। देखिए ये फेस्टिवल सुहागिन लेडीज़ों के लिए होता है। तो मैंने मम्मी को भी बोला, मैंने अपनी भाभी को भी बोला, भाभी ने यहाँ पे आके रिप्लाई भी किया कि वो क्यों नहीं सजी थी। मैंने तो सबको बोला था। अब करवा चौथ का व्रत मैं करती हूँ, वो नहीं करती हैं, वो बच्चे की वजह से नहीं सज सकती, क्योंकि वो बच्ची जो है थोड़ा सा जिद करती है। उस पर भी वो लोग, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि क्या बड़ी अजीब बच्ची है। भैया सब बच्चे अलग अलग होते हैं, आपके बच्चे नहीं हैं ऐसे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, उसको नहीं है सजना संवरना पसंद, और ना ही वो मम्मी, क्योंकि वो मम्मी को बहुत सिंपल रूप में देखा है उसने, तो उसको लगता है कि मम्मी ये क्यों कर रही हैं। और बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है, चीज़ें बतानी पड़ती हैं उनको, पूजा पाठ के बारे में, अपना रिचुअल्स के बारे में उनको समझाना पड़ता है, तब जाके वो समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको नहीं बोला था। और देखिए हमारे यहाँ पे फेस्टिवल में सब लोग सजते हैं, और करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जिसमें 16 श्रृंगार किया जाता है। अगर आपको उसमें ओवर एक्टिंग लगती है ना, तो ठीक है, मैंने ओवर एक्टिंग की थी। और रील्स और शॉर्ट के लिए मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं किया था। मैं करवा चौथ का व्रत तब से करती हूँ जब से मेरी शादी हुई है, फर्स्ट ईयर से करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे अरे उनकी मम्मी और जेठानी ने इसलिए नहीं सजी, इसलिए उन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं किया क्योंकि वो यूट्यूबर्स नहीं हैं। तो देखिए भैया, यूट्यूबर है तो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, वैसे करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं क्या? लेकिन मैं तो तब से रखती हूँ जब मैं यूट्यूबर नहीं थी, ठीक है। क्योंकि अब वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही नहीं है। जब से मैं शादी हुई है उसी साल से मैंने करवा चौथ का व्रत रखना स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हो गई हूँ तो यूट्यूब के लिए मैं अपना व्रत रख रही हूँ। यूट्यूब के लिए तो मैं बहुत सारे व्रत रख सकती हूँ ना, लेकिन नहीं रखती हूँ। जैसे कि आप लोगों की एक और इसी करवा चांद को देख के व्रत रखते हैं बच्चों के लिए, वो भी होता है ना।
तीज वाला व्रत जो तीजा होती है वो भी व्रत होता है, वो तो मैंने यूट्यूब के लिए नहीं रखा, मैं चाहती तो मैं रख सकती थी, लेकिन ये आप लोगों की गलत फहमी है, आप लोगों की सोच है ये गंदी वाली, जो कि आप लोग इस तरीके कमेंट कर रहे हैं कि यूट्यूब के लिए, शॉर्ट्स के लिए, वीडियो के लिए, रील्स के लिए इतना तैयार हुई हो। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा इतना तैयार होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तैयार होना, लेकिन मैं पूरा टाइम ऐसे तैयार नहीं रहती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मैं पूरा टाइम तैयार रहती हूँ, अभी देखो बिल्कुल सिंपल बैठी हूँ। हाँ, इतना तैयार होकर मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही पागल से बैठे रहो, वो भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इतना तैयार तो हम लोग होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और जिसको जो चीज़ में खुशी मिलती है ना, उसको वो चीज़ करनी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तभी आपको मन खुश होता है, घर में भी बहुत अच्छा लगता है, माहौल सा बना रहता है। आप ऐसे बैठे रहोगे, चोटी भी नहीं की, बिंदी भी नहीं लगाई, सिंदूर भी नहीं लगाया, ऐसे पागलों की तरह बैठे हैं। जिस दिन कभी कभी मेरा मूड खराब होता है, मैं भी बैठी रहती हूँ, तो इतनी नेगेटिविटी भर जाती है मेरे अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे इतना तैयार होना तो बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तैयार होती हूँ। अगर आपको उसमें ओवर एक्टिंग लगती है तो कोई बात नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। इसके नीचे भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिए हैं कि ससुराल में पहले ही बात नहीं है, हमेशा ही ओवर कर देती है, और मैं कोई हेट कमेंट नहीं कर रही हूँ, खुद ही बोल रहे हैं और हेट कमेंट कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि मैं कोई हेट कमेंट नहीं कर रही हूँ, इनका तो ब्लॉग अच्छा लगता है और जो चीज़ मुझे लगा मैंने कहा। तो आपने अच्छा भी बोला, बुरा भी बोला, मुझे इससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा है। सच ही कहा, ये कोई बोल रहे हैं पिक्सी करके, सच ही कहा ओवर ही हो जाता है, लिपस्टिक तो ऑल दी टाइम इतनी ज़्यादा लगाती है। अभी मैंने यहाँ पे टिंट लगाया हुआ है, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई हुई है। अगर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ वो भी आपको बता देती हूँ, और टिंट लगाती हूँ वो भी दिखा देती हूँ, लिप ग्लॉस लगाती हूँ या मतलब कुछ भी लगाती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। और अच्छा लगता है ना लगाना, मुझे पसंद है, आपको जो पसंद हो बिल्कुल करना चाहिए। कुछ लोगों को इतनी परेशानी है कि बताओ, करवा चौथ के ब्लॉग पे रक्षाबंधन का कमेंट करने के लिए आ गए, मतलब कुछ ना कुछ अपना जो है ना वो निकालनी ही है, किसी ना किसी के थ्रू निकालनी है। तो मतलब मैंने रक्षाबंधन वाला टाइम पे आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी थी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। ये कोई है रेखा करके, सही कहा आपने, ये तो हमेशा ओवर ही सस्ती है, कोई भी फेस्टिवल हो सब कभी भी सिंपल नहीं रहती, सब दिखावा है, सब दिखावे के लिए ही करती है। आपको अगर दिखावा लगता है तो ठीक है, दिखावा ही करती है, आप दिखावे को ही एंजॉय कीजिए। देखिए, क्या आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हो, आप लोग तैयार नहीं होते हो? अगर आप लोग तैयार नहीं होते तो बड़े अजीब हो। आप लोग बोल रहे हो ना कि क्या लॉजिक है, आप लोग बहुत अजीब हो कि आप लोग तैयार होकर फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, और हमारे यहाँ पे सभी लोग तैयार होकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ, थोड़ी सी मेरी इन-लॉज फैमिली थोड़ा सा हटके है, उनको फोर्स करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी ही रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए या आपके लिए मैं तैयार होती हूँ, नहीं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। आपकी जेठानी करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं करती हैं? एक कमेंट ये भी आया था कि आपके ससुराल, हाँ, आपके ससुराल वाले नहीं करते करवा चौथ और आप करते हैं, बड़ा अजीब है। इसमें क्या अजीब है? जो नहीं करते वो नहीं करते हैं, बट मेरे ससुराल में बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरी फैमिली से मैं करती हूँ और कोई नहीं करता है। ना ही मम्मी करती, ना ही भाभी करती। भाभी इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि भैया को शुरू से पसंद नहीं है और वो बाहर भी रहते हैं, आपको पता है, तो इसलिए उन्होंने शुरू से किया भी नहीं है व्रत। और इस बार मैंने उनको बोला तो बोलती हैं कि मैं थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट ईयर से मेरा मन करेगा तो मैं पक्का व्रत करूँगी। लेकिन इसमें अजीब क्या हो गया? आपका बोलना अजीब लग रहा है मुझे कि यार ससुराल में कोई व्रत नहीं करता और तुम व्रत करती हो, ये बहुत अजीब है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ देखो, इसके नीचे किसी ने कमेंट किया है जो है सोहा करके, ये हमेशा मुझे हेट कमेंट करती हैं क्योंकि ससुराल वाले यूट्यूबर नहीं हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। अंकिता जी को रिप्लाई करेंगे, ससुराल वाले यूट्यूबर नहीं है इसलिए वो करवा चौथ का व्रत नहीं करते, मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए करवा चौथ का व्रत करती हूँ। तो ये आपकी बहुत ही घटिया सोच है कि मैं यूट्यूब के लिए करवा चौथ का व्रत करती हूँ, और ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा रिप्लाई देना चाहती नहीं हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, इसमें क्या मेरी गलती है?
भाभी व्रत नहीं करती हैं, मम्मी व्रत नहीं करती हैं। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है। जो करना चाहता है वो मन से करना चाहता है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। आपकी जिठानी नहीं सजी, आप अकेले अकेले सज गए, तो उन्होंने क्लियरली बताया था कि उनकी बच्ची जिद करती है अमृता कि मम्मी ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना, उसको पसंद नहीं है। तो इसमें भी किसी ने मुझे कमेंट किया कि बच्ची बहुत अजीब है। भैया बच्चे अजीब नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सबके बच्चे अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बच्चों की जो सोच है वो अमृता की सोच होगी, या अमृता की सोच है वो आपके बच्चे की सोच होगी, ऐसा भी नहीं होता है ना। जैसे कि मैं अलग हूँ, आप अलग, आपकी सोच कितनी नीचे है कि आप लोग बोल रहे हैं कि आप यूट्यूब के लिए करवा चौथ का व्रत करती हो। ऐसे अजीब अजीब लोग होते हैं, ठीक है ना। तो उनकी बच्ची को नहीं है पसंद, तो इसलिए उन्होंने करवा चौथ का व्रत, सॉरी वो तैयार नहीं हुई है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली बात है, तो उनका अगर मन करेगा तो नेक्स्ट ईयर से वो रख लेंगी। इसमें कोई इतना बात का पतंगर बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने तो शुरू से ही नहीं किया, तो वो अभी क्यों करेंगी। जैसे कि मेरे यहाँ पे भी है, मेरे जैसे कि छोटी वाली भाभी नहीं करती, बड़ी वाली करती है, तो छोटी वाली नहीं करती, बड़ी वाली करती, इसमें अजीब है। अजीब क्या है भाई, जो करता है वो करता है, जो नहीं करता है वो नहीं करता है, तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कैमरे के सामने आके प्यार मोहब्बत दिखाती है, बेचारी बनती है। मैंने आपके साथ में रियलिटी शेयर की है, अभी सब कुछ अच्छा है वो शेयर कर रही हूँ, आगे कुछ भी गलत होगा वो भी शेयर करूँगी। मैंने इसमें कोई भी फेक शेयर नहीं किया। अगर मैं गलत होती ना तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। और आज अगर इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो शायद समझ आया है, तभी मुझे एक्सेप्ट किया है ना। और मैं मेरे माँ बाप के जो संस्कार हैं वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी मम्मी ने जो मुझे सिखाया है, हम लोग चाहते हैं कि हमेशा हम लोग एक होके रहें, तो मेरी कोशिश वही रहती है, चाहे यहाँ पे हो चाहे मेरे मायके में हो, सब लोग एक होके रहें, मुझे वही अच्छा लगता है। अगर मुझे ऐसे अकेले अकेले रहना पसंद होता ना तो मैं इतना परिवार की तरफ को खींचती नहीं, ठीक है ना। ये सब लोग मेरे रिलेटिव्स जानते हैं, या मेरे गांव वाले जानती हैं, या मैं जानती हूँ, या मेरी फैमिली जानती है। मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगती है, शुरू से अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि अभी से अच्छी लगती है, मुझे शुरू से अच्छी लगती है। क्योंकि मेरी मम्मी ना शुरू से अकेली रही है, हम लोग अकेले अकेले रहे हैं, तो हमें फैमिली अच्छी लगती है। जॉइंट फैमिली होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ही नहीं मतलब मेरे फैमिली में सबको ही अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग जो है ना, अगर किसी का परिवार जोड़ रहा होगा ना तो आप उसको और डाल के ना उसको तोड़ दोगे, आप लोग उस टाइप का काम करते हो। जो हेट कमेंट कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। जिन्होंने जो कमेंट किए मैंने उनके कमेंट डिलीट नहीं किए हैं, और मैं रील के लिए वीडियो के लिए तैयार नहीं होती हूँ। हाँ, जब तैयार होती हूँ, जब मैं आपको खुद बोल देती हूँ कि मैं रील्स बनाने जा रही हूँ इसलिए मैं इतना तैयार हुई हूँ। लेकिन फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, सज के सेलिब्रेट करना, वो मुझे अच्छा लगता है। वो मैं अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी तैयार होंगी, और नहीं बनाऊँ तो भी तैयार होंगी। लेकिन अब तो मैं यूट्यूब पे हूँ, बहुत टाइम से हूँ, तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो वाला पार्ट क्यों नहीं शेयर करूँगी। अब उसमें अगर आपको लगता है कि ओवर एक्टिंग कर रही हूँ तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, जब मैं दिल्ली में थी, इंदौर में थी, तब भी मैं इतना ही तैयार होती थी। मुझे अच्छा लगता है, और आपको भी अच्छा लगता ही होगा, यहाँ तक मुझे पता है। आप मुझे देखिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, या आप अंदर से अपनी आत्मा से पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई मुझे देख करके, जिससे आप लोगों ने ये कमेंट मुझे किए हैं। और फंक्शन में कोई नहीं आता है, फिर कैमरे के सामने आके प्यार मोहब्बत दिखाती हो। तो देखिए, फंक्शन में हमारा बुलाने का काम है, और किसी ना किसी को कोई ना कोई रीज़न से नहीं आते हैं, और जो नहीं आ पाए हैं उनको फिर मैं बार बार फोर्स भी नहीं करती हूँ आने के लिए, ठीक है। तो ये थे मेरे रिप्लाई। आइडियली आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर अभी भी मैं आपको गलत लग रही हूँ तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको कोई इतना गंदा कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन आप लोग सोचिए कि आप करवा चौथ वाली व्लॉग में जाके किसी के सुहाग को लेके, किसी के सजने धजने पे आप इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, क्या वो सही है? इसलिए मैंने ये रिप्लाई दिया है, नहीं तो मैं रिप्लाई नहीं देती। तो चलिए, दिवाली पे भी देखते हैं सजेंगे या नहीं सजेंगे। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो सजूंगी। आपको अच्छा नहीं लगे तो मत देखना यार मुझे, लेकिन मैं कहूँगी कि आप देखना, आपको भी अच्छा लगेगा, अंदर से तो अच्छा ही लगेगा। चलो ठीक है दोस्तों, चलो को एंड कर देते हैं। मेरी मेहंदी कितनी गंदी 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 लग रही है ना, अभी छूट रही है। तो यार मैं उस टाइप की नेचर की हूँ, मुझे सबके साथ रहना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कमेंट ये भी करते थे कि तुम गांव में नहीं रह पाओगी, तुम एक या 2 दिन से ज़्यादा अपने ससुराल में नहीं रह पाओगे, तुमको अकेला रहना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, आप लोग गलत सोचते हो, गलत समझते हो। मुझे हमेशा सबके साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता बल्कि, लेकिन अकेले रहना मेरी मजबूरी हो जाती है। क्योंकि आप सोचो, जब कोई आपका साथ नहीं देगा तो फिर आपको अकेले तो रहना ही पड़ेगा ना। तो देखते हैं, है ना। अब जो भाभी हैं वो भी आपसे बात किया करेंगे, आपको उनका बात करना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और
कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो बहुत जिद करती है अमृता, इसलिए भाभी इतना कुछ नहीं कर पाती हैं अभी। और कुछ टाइम की और बात है, उसके बाद बच्चे समझदार हो जाएंगे तो फिर वो भी सजेंगी संवरेंगी, उनको भी अच्छा लगता है सजना संवरना, लेकिन वो बच्चों की वजह से नहीं सज पाती हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।